15 दिन पहले ही ससुर जी आकर विदाई का दिन धरा गए थे। आज ही के दिन का दिन धरा गया था, इसलिए सुबह से ही घर में छोटी बहन, भौजाई, माँ सभी लोग रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने के लिए जुटे हुए हैं। अभी ये नहीं मालूम है कि ले जाने कौन आएगा। जो भी आएगा उसकी खूब आव भगत तो करनी ही है, क्योंकि बिटिया के ससुराल से आ रहा है। दामाद जी तो नहीं आएंगे, ये तो पक्की बात है। हमारे यहाँ यूं बिन बुलाए दामाद हर समय मुंह उठाए नहीं आते जाते हैं ना। जब कोई खास काज प्रयोजन होता है तब बार बार मनुहार करके दामाद जी बुलाए जाते हैं। ससुर जी भी शायद ही आएंगे, लगता है कि देवर आएगा। माँ बार बार आंचरा से अपनी गीली आंखें पोंछती कभी रसोई घर, कभी भंडार घर में आ जा रही हैं। बेटी की विदाई से बावली हो गई हैं। क्या करने, क्या लेने आ जा रही हैं, उन्हें याद ही नहीं आता है। बाबूजी बाजार के सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से एकदम शुद्ध देशी घी में बने लड्डू, खोए के पेड़े और जाने क्या क्या मिठाई, फल ले आए हैं। चिवड़ा तो कल ही आ गया था। बिटिया अपने कपड़े सहेज रही हैं। भौजाई और बहन उसके ससुराल जाने की बात पर चुहल कर रही है। उन सब की बातें सुनकर वो मुस्कुरा भी देती है और शर्मा भी जाती है। माँ की डबडबाई आंखें देखकर उसका भी मन भर आता है। तभी भतीजी भतीजे शोर मचाते हुए आते हैं। फूफा जी आ गए, बड़की गाड़ी लेकर आए हैं। छोटी बहन उन्हें पकड़कर पूछती है, कौन से वाले फूफा जी आए हैं? बच्चे एक स्वर में कहते हैं, छोटे फूफा जी। हमारे यहाँ छोटे बड़े मझले नाम से फूफा और जीजा जी, दामाद जी के सारे भाई संबोधित किए जाते हैं। माँ कहती हैं तो छोटे वाले ही आएंगे ना, बिटिया को साथ में ले जाना है। बड़े वाले जेठ लगेंगे बिटिया, उनके साथ गाड़ी में कैसे बैठेगी? छुआ जाएगा तो धर्म नहीं चला जाएगा। ननद भौजाई दोनों हाँ में सर हिलाती है और अपने काम में लग जाती है। बाबूजी उनके सेवा सत्कार में लगे हुए हैं। मोटका गद्दा, नई चादर, नई तकिया तख्त पर लगा दिया गया है ताकि वो आकर आराम से बैठें। छोटी बिटिया आकर कहती हैं, बाबूजी खाना बन गया है। बाबूजी हाँ में सर हिलाते हैं और फिर कहते हैं कि लल्ला, चलो हाथ पैर धोकर भोजन करने चलते हैं। इधर सब लोग भोजन कर रहे हैं, उधर भौजाई और माँ मिलकर बिटिया के विदाई की तैयारी कर रही हैं। भाभी आलता लेकर पैरों में महावर लगाती है और माँ एक सूप में चावल, हल्दी, सिक्का, गुड़, दूब रखकर कोछा पूजने की तैयारी में लगी हुई है। बिटिया तैयार होकर आंगन में खड़ी होती है तो माँ उनके आंचल में 5 मुट्ठी भरकर चावल गुड़ डालकर उनका कोछा भरती है और फिर बिटिया उस चावल को उस सूप में वापस डाल देती है। कोछा के इस चावल के संग माँ एक बोरी भरकर चावल गाड़ी में रखवा देती है। चिवड़ा, गुड़, मिठाई, फल बाबूजी रखवा चुके हैं। माँ को गले लगाकर बिटिया फपक कर रो देती है और साथ में बहन, भौजाई सभी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बाबूजी आंसू छिपाने के लिए गाड़ी के पास चले जाते हैं। बिटिया कोने में खड़े भतीजे भतीजी को गले लगाकर प्यार करती है और चुपके से उनकी मुट्ठी में रुपए पकड़ा देती है। कान में कहती हैं, कुछ खरीद कर खा लेना। गाड़ी गांव के बाहर सड़क पर जाकर खड़ी होती है। बाबूजी देवर जी से खेती बाड़ी की बात करते हैं। बिटिया माँ, बहन, भौजाई संग आंसू पोंछती हुई घर से निकलती है। गांव में जो महिला देखती है वो हाथ का काम छोड़कर वैसे ही विदा करने आ जाती है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते सारे गांव की महिलाएं संग हो जाती हैं। बाबूजी जल्दी जल्दी करो कहते हैं ताकि इन सब का रोना बंद हो। बिटिया एक बार फिर से माँ, भौजाई और संग आई गांव की सभी महिलाओं के गले लगती हैं। आंसू पोंछती गाड़ी में बैठने को होती हैं तो मुट्ठी में आटा बंद किए माँ पीठा चढ़ाकर सड़क किनारे पर आटा डालकर बिटिया की सुख शांति की मनौती करते हुए आंचरा से गोद धरती हैं। बिटिया के बैठते ही बाबूजी देवर जी से हाथ मिलाकर जयरामी करते हैं और गाड़ी को ठोककर आगे बढ़ाने को कहते हैं। खिड़की से झांकती बिटिया सबको हाथ हिलाकर विदा करती है और सभी बच्चे बाएं बाएं टाटा बुआ कहते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं। गाड़ी धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल हो जाती है और सभी लोग आंखें पोंछते हुए घर लौट आते हैं।